नमस्कार दोस्तों। तो अब इसके पहले भी आपने यूएस इलेक्शंस के बारे में एक अपडेट लिया था और अभी यूएस इलेक्शंस में एक नया सनसनीखेज एक नई न्यूज़ आ चुकी है और इस न्यूज़ से भी आप काफ़ी शॉक्ड हो जाओगे। अभी यूएस इलेक्शंस में कुछ भी चल रहा है और व्लादिमीर पुतिन ने तो जो अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे उन्होंने नई नई सनसनी खड़ी कर दी। एक तरफ उन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बताया जो इस्तांबुल एग्रीमेंट हुआ था, और अब यहाँ पर उन्होंने यूएस इलेक्शंस पर एक बहुत ही सीरियस डिग ले लिया है। तो पुतिन ने, आपने वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा, तो पुतिन ने इस यूएस इलेक्शंस 2024 में कमला हैरिस को पब्लिकली एंडोर्स कर दिया है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है कि आपको पता है कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट चल रही है, सेशन चल रहा है, और वहाँ पर मीडिया ने कई सारे सवाल पुतिन के सामने दागे और एक एक सवाल का उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया। सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, इंडिया का नाम लिया कि दीज आर दी पॉसिबल निगोशिएटर जो निगोशिएट करवा भी सकते हैं, अदरवाइज और तो कोई भी निगोशिएट नहीं करवा सकता है। दूसरा, जब उनसे यूएस इलेक्शंस के ऊपर सवाल पूछे गए तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो भाई, यूएस इलेक्शंस में जो हमारे फेवरेट थे आज तक वो हमेशा से ये जो बाइडेन रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर है, तो अब जो जिनको उन्होंने एंडोर्स किया है यानी कि कमला हैरिस, अब वो हमारी फेवरेट कैंडिडेट है इस पूरे यूएस इलेक्शंस के लिए। अब आप सोचिए, वो कमला हैरिस, वो जो बाइडेन जो हमेशा से व्लादिमीर पुतिन को एक अग्रेसर की तरह दिखाते आए हैं, जो हमेशा से व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बातें करते आए हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी हमेशा से रशिया को एक ईविल पावर और पुतिन को एक ईविल डिक्टेटर की तरह दिखाते आई है, उसको उन्होंने पब्लिकली एंडोर्स कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि हमेशा पुतिन के बारे में अच्छी बात करते आए हैं और पुतिन को अपना दोस्त कहते हुए आए हैं कि आई एंड पुतिन गेट अलोंग वेरी वेल, और पुतिन भी ये आज तक कहते आ रहे थे कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसी पुतिन ने अब डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर दिया। यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई, डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट हैं जिनकी प्रेसिडेंसी के टाइम पर सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के आने से हमें काफ़ी दिक्कत है, इससे अच्छा ये है कि वहाँ पर कमला हैरिस की सरकार बन जाए। अब यहाँ पर लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए जैसे पुतिन ने ये सारी चीज़ें बोली। अब डोनाल्ड ट्रंप का इस पर ऑब्वियसली कुछ रिप्लाई तो आएगा ही, वो चुप कहाँ बैठने वाले हैं, वो भी बहुत वोक हैं, वो भी काफ़ी वोकल हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो तुरंत ही उन्होंने इसके ऊपर डिग लिया और उन्होंने कहा कि देखो, पुतिन को मुझे तो समझ ही में नहीं आया कि ये हुआ क्या, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, और आई डोंट नो कि मुझे इसके लिए इंसल्टेड फील करना चाहिए या मुझे उनको कॉल करके थैंक यू बोलना चाहिए। अब जो आपने वीडियो देखी डोनाल्ड ट्रंप की, इस वीडियो की शुरुआत से पहले वो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने पब्लिकली एंडोर्स कर दिया कमला हैरिस को और मैं उनको अपना दोस्त कहते आ रहा था अब तक, तो दोस्त ना रहा। अब मैं उनको कॉल करके ये बोलूँ, इंसल्टेड फील करूँ, या मैं उनको कॉल करके ये बोलूँ कि थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी इन दिस इलेक्शन। और ये बाकायदे ऐसे जो पोस्ट हैं ये जहाँ सामने आ रहे हैं, जहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि बताओ मैं क्या करना चाहिए, मुझे इंसल्टेड फील करना चाहिए या थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे थैंक यू वेरी मच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अब आपको समझना पड़ेगा कि पुतिन की इमेज क्या है यूएस में। यूएस के सिटीजन्स के लिए पुतिन इज़ अ वेरी ईविल मैन, जो एक डिक्टेटर है, और तमाम ऐसी न्यूज़, तमाम ऐसे आर्टिकल्स, सब कुछ पुतिन और रशिया के खिलाफ छपते रहते हैं यूएस में। तो वो एक जनरल पब्लिक जो कंसाइंस है वो उनके खिलाफ है, वो उनको समझते हैं कि वो एक डिक्टेटर है, ही इज़ अ बुचर, और यूक्रेन में जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उन्होंने कई मासूमों की जान ली है, लाखों लोगों को मारा है, ही इज़ एब्सोल्यूट डिक्टेटर। एक तरीके से जिस डिक्टेटर, जैसे किसी डिक्टेटर की इमेज होती है वैसे ही पुतिन की इमेज क्रिएट की हुई है यूएस के अंदर में। अब अगर पुतिन पब्लिकली एंडोर्स कर देते हैं किसी यूएस इलेक्शंस के कैंडिडेट को, तो वो कैंडिडेट के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। लोग सोचेंगे कि इस कैंडिडेट की तो अच्छी दोस्ती है पुतिन से, और अगर ये आएंगे तो रशिया की हेल्प होगी, तो हमें तो उनको वोट देना है जो रशिया की हेल्प ना करे। और इसके लिए तो डोनाल्ड ट्रंप सही है। जब पुतिन ने उनको खुद ही क्रिटिसाइज किया है कि वो बहुत सैंक्शंस लगाते हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस लगने चाहिए, तो हमें डोनाल्ड ट्रंप को चूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पर इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कमला हैरिस और जो बाइडेन या डेमोक्रेट्स के लिए एक नई मुसीबत पुतिन ने खड़ी कर दी है। और ये सारी बातें जब वो कह रहे थे ना, तो उनके मुंह पे एक बड़ी हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो मज़े ले रहे हो, बस उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूएस इलेक्शन से, वो यूएस इलेक्शंस के मज़े ले रहे थे, ऐसा ही लग रहा था। अब आते हैं कुछ पिछले इंस्टेंसेस के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप क्या फील करते हैं पुतिन के बारे में आज की डेट में। तो अभी रिसेंटली ही एक इकोनॉमिक स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से क्वेश्चन पूछा गया कि आप रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप उनको कंटिन्यू करोगे?
तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें बोला, देखो जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हो तो आपको ये समझना होगा कि सैंक्शंस आप सिर्फ रशिया पर नहीं लगा रहे हो, रशिया के साथ कनेक्टेड कई सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, जैसे इंडिया हो गया, और इन सारी कंट्रीज़ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और उसके बाद ये कंट्रीज़ क्या करेंगी, ये अपने बीच में अपनी करेंसी से ट्रेड करने लगेंगी, जो कि अभी रशिया और इंडिया ने ऑयल ट्रेड में कर भी दिया है। तो इससे क्या होगा, इससे जो यूएस डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और उसके बाद जो आपने मोनोपोली क्रिएट की है, जो एक यूएस हेजेमनी है, वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाएगा। तो आपको रशिया जैसे सुपर पावर्स पर जो सैंक्शंस हैं वो इतने लंबे समय तक नहीं लगाने चाहिए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मतलब दैट्स इट कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पुतिन को सपोर्ट करते हैं, और पुतिन भी सपोर्ट करते ही हैं डोनाल्ड ट्रंप को, बिकॉज ये जो भी वो कर रहे थे वो सिर्फ एक मज़ा ले रहे थे, वो मतलब मज़े के लिए बस बोल रहे थे मीडिया पर्सन्स को, वो साफ साफ पता चलता है, क्योंकि इसको वो सीरियसली ले नहीं सकते, बिकॉज 2016 में भी एग्जैक्टली यही हुआ था, जहाँ पर उन्होंने मतलब डेमोक्रेट्स की कि ऐसे ही मज़े लिए थे और बहुत वोटों में नुकसान हुआ था, और उसके बाद आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 का चुनाव जीत गए थे। उसके बाद अगर आप देखो तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, और ये अभी एग्जाइल में है, रशियन जर्नलिस्ट हैं, मिखाइल ज़ाइगर नाम है इनका। इन्होंने फोर्थ स्टेट नाम की एक मीडिया एजेंसी चलाते हैं, और रिसेंटली एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है ऑल द क्रेमलिन्स मैन। अच्छी किताब है काफ़ी। इन्होंने बोला है कि देखो व्लादिमीर पुतिन जो है ना, उनको यूएस के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और वो यूएस के इलेक्शंस को ना एक बहुत फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई थी, पता नहीं आपने देखी होगी कि नहीं, हाउस ऑफ कार्ड्स नाम की, काफ़ी लंबी सीरीज़ है हाउस ऑफ कार्ड्स। और मतलब इस सीरीज़ में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, गेम खेला जा रहा है, फंड्स मैनेजमेंट बिजनेस सब कुछ इन्वॉल्व है। तो वो इस हाउस ऑफ कार्ड की सीरीज़ की तरह ही यूएस के इलेक्शंस को देखते हैं, उनको वो सिर्फ मज़े लेते हैं। जैसे एक होता है ना कि हम टेलीविज़न देख रहे होते हैं, पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं और मज़े ले रहे होते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आप सोचो कि मैच हो रहा है जहाँ पर इंडिया नहीं खेल रहा है, किसी भी कंट्री का मैच ले लो, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हो रहा है, या पाकिस्तान बांग्लादेश का भी टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें पाकिस्तान बुरी तरीके से हार गया, तो इंडिया में जो लोग मैच देख रहे होंगे, क्रिकेट मैच, वैसे तो टाइम नहीं होता वैसे लोगों के पास इतना कि क्रिकेट मैच देखते रहें, बट फिर भी अगर टेस्ट मैच जो लोग देख रहे होंगे कभी छुट्टी वुट्टी में, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी जीत जाए दोनों में से, हमें क्या, हमारी टीम थोड़ी खेल रही है। तो वो वैसी वाली बात है पुतिन के लिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएस में इलेक्शंस में क्या रिजल्ट रहते हैं या कौन जीतता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह देखते हैं। और वो अपने मिनिस्टर्स को भी कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर यूएस की पॉलिटिक्स समझना है तो तुम हाउस ऑफ कार्ड देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से ये पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। तो मतलब क्लियरली यहाँ पर एक चीज़ तो फिक्स है कि ये जो पुतिन का पब्लिकली एंडोर्समेंट आया है कमला हैरिस के लिए, इट इज़ नॉट अ सीरियस एंडोर्समेंट, इट इज़ जस्ट अ डिसरप्शन, इट्स जस्ट अ न्यूज़ जो क्रिएट करने की पुतिन कोशिश कर रहे हैं। और वो इसीलिए मुस्कुरा भी रहे थे, अगर वो इतने सीरियस होते तो वो मुस्कुराते नहीं ताकि लोग भी उनको सीरियस लें, बट वो मुस्कुरा भी रहे थे ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि मैं मजाक कर रहा हूँ और मुझे कोई वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। और वो पहले भी बहुत क्लियर कर चुके हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं पर्सनली, और यूएस रशिया के रिलेशंस को लेकर के काफ़ी बातचीत भी दोनों में आपस में हो चुकी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, ये क्लैरिटी आ गई होगी, इससे पहले ये चीज़ आप तक पहुँचे, उस वे में पहुँचे कि नहीं पुतिन ने एंडोर्स कर दिया कमला हैरिस को और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा नुकसान हो गया, ये हो गया वो हो गया। इससे पहले ही ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा, पुतिन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए अभी रिसेंटली यानी कि कल 5 सितंबर को टीचर्स डे था, और टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। हमने अपने यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन फीस में 50% तक डिस्काउंट किया है, और अब आपको ये यूपीएससी सीएससी का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 24,999 में मिलेगा। मतलब अनअकैडमी की जितनी टॉप फैकल्टीज़ हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको सिर्फ 24,999 रुपये में पढ़ा रहे होंगे। ये एक फुल फ्लेजेड कोर्स होगा जहाँ पर आपके लिए जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा, 1-to-1 मेंटोरशिप भी होगी, स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी होंगे। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 24,999 में मिलेंगी। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।